चलिए शुरू करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से। उस आइलैंड में बहुत पुरानी बात है। तो होता यह था कि लोग बाग दिनचर्या में अपने आप को सुबह उठाते थे, उसके बाद जो मेल कैंडिडेट थे वो सब जाकर के शिकार विकार करते थे। फीमेल घर होम मेकर थी, बच्चों को देखना, वो सब आसपास का थोड़ा बहुत काम करना, वो सब। अब वो अगर शिकार पे निकल रहे हैं तो जंगल में जब आप शिकार करते हो तो आपके पैरों में पत्थर चुभेगा, कांटे चुभेंगे, इवन कोई जानवर भी, जमीन बिच्छू ने डंक मार दिया, इस तरह की बातें होती थी। तो पैरों को बचा करके रखने के लिए उन्होंने लोहे के जूते पहनने शुरू कर दिए ताकि सबसे बच जाए। अब होता क्या था कि उस आइलैंड में एक जगह पे जाते थे तो वहां पर वो पैर उनका उठता नहीं था इतनी आसानी से, थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी, भारी सा हो जाता था पैर। तो उनको कुछ नहीं, उनको लगा यहाँ पे देवी देता है, झिंगा लाला झूम झूम। तो उन्होंने वहां पे पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो वहां से निकलते नहीं थे लोग बाग, बचते थे निकलने के लिए, यहाँ पे देवता का निवास है, वही इंडिया वाली बात है। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीता, कुछ पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में चीजें आई तो उन्होंने उस सैंपल को कलेक्ट करा और उसकी स्टडी करी। उस सैंपल, उस पत्थर, उस चट्टान का नाम था लोडेस्टोन। इस लोडेस्टोन का केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 था। Fe3O4 क्या होता है? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट होता है Fe2O3। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने, मैग्नेटाइट। इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी हुई और इसका नाम रखा इन्होंने मैग्नेट। तो यहां से हम मैग्नेट वर्ड को खींच करके लाए। लिखिए इसको। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ह्यूमन है तो हम कहते हैं ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तो वहां से वर्ड मैग्नेट आया। अब जैसे ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी होती है, तो हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन ह्यूमैनिटी? कि ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। तो ऐसे ही मैग्नेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सबको मिलाकर के हम कहते थे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म है। क्या है? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म कोई एक चीज नहीं है। मैग्नेटिज्म इज बेसिकली ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द मैग्नेट। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, दो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट जो होती है कहीं पर भी फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। क्या हो गया? नॉर्थ साउथ, हाँ वही जो नॉर्थ पता लग गया उसके पीछे वाला साउथ ही हुआ ना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम मिला करके क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि नॉर्थ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। अब बात यहां पर आती है कि इसको पढ़ें कैसे, स्टडी कैसे करी जाए। मैंने बोला, आपने सुना, उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं देता, लेकिन कुछ चीज मैं यहां पे बना दूं तो दिखता है। तो इन्होंने कहा कि इसको कॉपी पे कैसे बनाओगे भाई, इन सब चीजों को कॉपी पे कैसे लिखोगे, पढ़ोगे कैसे, उसका कोई पिक्टोरियल मतलब कोई पिक्चर कैसे खींचोगे। तो जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने के लिए इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की बातें शुरू करी। किसी भी फोर्स की बात करते हैं, जैसे प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये आता कैसे नेचर में, कैसे आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर में? प्लस माइनस की वजह से। प्लस माइनस कैसे आया? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से प्लस माइनस आया, उसकी वजह से प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट करा। कैसे करा? होता यह कि जो प्लस चार्ज है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है,
और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इन दोनों पे फोर्स लगता है। मे बी इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे ग्रेविटेशन आपने पढ़ा कि हर वो बॉडी जिसमें मास होता है, हर उस बॉडी को जिसमें मास है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे करता है? तो उसमें भी हम पढ़ते हैं 11th क्लास में कि मैग्नेट, ये जो मास है, मास का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। न्यूक्लियर फोर्स तो चलो वो एक्सचेंज फोर्स की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेट फोर्स भी कब लगाती है? जब उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स की बातें करते हो आप, ये नेचर में क्यों आता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है। हर एक मैग्नेट के आसपास उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में उसका क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई थी कि नेचर में जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स की वजह होती है फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लगता है। तो मैग्नेट का जो फोर्स है वो किसकी वजह से लगता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है। बात आ गई। अब उन्होंने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पढ़ोगे आप? मैं कह रहा हूं इसमें सिर्फ समझाने वाली चीज है, मैं एक छोटा सा बेस क्रिएट कर रहा हूं और कुछ नहीं। किसको पढ़ोगे कैसे आप? मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पढ़ोगे? तो इन्होंने बोला कि इसका आप जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे उसके एक रूल बना दो कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहले हेडिंग लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड देखिए है क्या? किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक उसका इंपैक्ट रहता है। सपोज करो एक मैग्नेट मैंने यहां रखी, यहां आयरन रखा, तो ये आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस एरिया में क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज द एरिया or space around a magnet up to which it can exert the magnetic force। लिख लीजिए चाहे तो, magnetic field is defined as the area in space around a magnet up to which a magnet can exert or experience, EXERT, exert or experience a magnetic force। जहां तक भी उसको मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो सकता है या ये दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है, दोनों बात, एक्सर्ट भी कर पाए और एक्सपीरियंस भी कर पाए। तो उस एरिया को हम कहते हैं कि क्या है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसका इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड और उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से आपका चैप्टर थोड़ा सा शुरू होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे उसके कुछ रूल्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे? कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल पे एंट्री करती है इस तरह से। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप। जैसे नॉर्थ है और ये साउथ है, ये कोई बार मैग्नेट है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा
इस तरह से, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घूम करके यहां आएगा, ये वाला घूम करके यहां आएगा, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती जाएगी अर्थ के ऊपर तो वापस वही नहीं पहुंचेगी, अर्थ तो गोल है ना। तो ये घूम करके जब यहां पहुंचती है तो ये वाली लाइन हमने ये बनाई, ये साउथ में एंट्री करेगी, एंड नहीं होगी, एंट्री करके कहां जाएगी, नॉर्थ। तो ये वाली लाइन ने नॉर्थ से निकली, ऐसे घूमी, घूम करके फिर से आ गई, दैट इज क्लोज्ड है, कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर ब्रेक नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जाकर के बहुत लंबा सा चक्कर मारेगी, ऐसे घूम करके ऐसे आएगी, ये वाली भी ऐसे जाकर के बहुत लंबा सा चक्कर मारेगी और ऐसे आएगी। ये वाले छोटे छोटे चक्कर आपको दिख जाएंगे ये। तो बेसिकली नॉर्थ से बाहर निकलेगी और कहां पे एंट्री करेगी, साउथ में एंट्री करेगी। ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाती है। तीसरी बात कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो सपोज करो ये आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इस तरह से आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो रूल ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो इसमें आप टेंजेंट खींचोगे इस तरह से, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर नहीं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ऐसा नहीं कि बोलो सर इधर भी तो हो सकती है, ये भी तो टेंजेंट है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो उधर वाला टेंजेंट आपको लेना है। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से बताते हैं, जैसे करंट को आई से बताते हैं, रेजिस्टेंस को आर से बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से बताते हैं। आपसे बोले यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहां पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। सो बेसिकली टेंजेंट ड्रॉन ओवर अ पॉइंट on magnetic field line shows direction of magnetic field। चौथी बात जो ये कहता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सपोज करो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, हो गया। अब आपसे बोले कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो मैं अगर इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा तो इधर बोलूंगा ना, है ना। और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग इस पे टेंजेंट ऐसे खींचेगा, नहीं खींचेगा। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो at the point of intersection there should be two direction of magnetic field, which is impossible। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, hence magnetic field lines cannot intersect each other। पांचवी बात ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं बेसिकली क्लोजनेस नहीं कहता मैं, डेंसिटी बोलता हूं। सपोज करो मैंने आपको ये डायग्राम बना करके दिया और आपसे बोलूं कि दो जगह हैं, एक जगह हो गई ये, एक जगह हो गई ये, इस एरिया 1 और एरिया 2, ये दो जगह हैं, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहते हैं जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज हैं या मोर डेंस हैं, जिस जगह पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास है, मोर डेंस है,
तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और जो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, उन दोनों में फर्क ये होगा कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, ये वाला कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ बातें, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा, क्लोज कॉन्टिन्यूअस लूप बनाएगा। जहां पर आपको डायरेक्शन निकालनी है किसी मैग्नेटिक फील्ड की, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और मोर डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए सारी बातें। हाँ हाँ, समझना मेन है। और इसमें आप हिंदी लिखना चाहें, इंग्लिश लिखना चाहें, वो सब आपके ऊपर है। सर तो फिर जैसे साउथ के पास वो सारी डेंस है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्कुल, हाँ, अभी आने वाला हूँ। पोल पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कम से कम एंड में लूप में एंड में एंड में यहाँ पे एंड में होगी सबसे कम। यहाँ हाँ यही पे। यहाँ, हाँ, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा नहीं कि यार इसमें करूँ क्या, पढ़ना क्या था इसमें, ये तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हल्का फुल्का आपको आइडिया दिया है। फोर्थ में लिख लेना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वजह दिख रहे हो आप? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे स्टार्टिंग करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। कि सर आपने बताई तो थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे, उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, टेंजेंट कैसे पता लगेगा। तो वहां से हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। लिखिए, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। देखिए, अब यहां से समझना शुरू करना, लिखाने वाला कुछ नहीं है मेरे पास वैसे। देखिए, सपोज करो ये कोई वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है और ये कोई पॉइंट है। मुझे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तरीका ये है। सबसे पहले रूल कहता है कि आप सब अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, जस्ट टू एंश्योर कि आपको राइट हैंड पता है या नहीं पता है, दोनों नहीं करने। ठीक है, ये वाला हैंड आपका राइट हैंड रूल है। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। तो कहता है कि आप राइट हैंड से इस करंट कैरिंग वायर को बस इस तरह पकड़िए कि आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो कर्व्ड फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यह आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, निकालते कैसे हैं, कैसे फिंगर्स करनी है, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, अगर आप देखोगे तो इसको पकड़ोगे तो कर्व्ड फिंगर है, आप बोलोगे सर ये है, बिल्कुल भी सही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे क्या है, ये पी पॉइंट मेरा यहां है, तो इस पॉइंट पे क्या है, कैसे बोलोगे? यूं। तो आपको ये देखनी है कि इस पॉइंट पर फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट पे यानी कि इधर के पॉइंट पर आप ये फिंगर देखोगे तो फिंगर किधर जा रही है, अंदर की तरफ। फिंगर्स आर लाइक दिस। तो इस पॉइंट पर वैसे पूरी घूम रही है, जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं उस पॉइंट पे ध्यान रखना है। उस पॉइंट पे फिंगर्स कैसी जाती हैं, ऐसे करके ऐसे अंदर जा रही हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बाहर से अंदर जाएगी ऐसे। अब इसको बनाओगे कैसे? जैसे अगर आपके सामने एक एरो बनाऊं, ये एक एरो है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और आप कह रहे हो ये एरो इधर जा रहा है ऐसे करके ऐसे, तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, दिस वन। तो इसको हम बनाते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, आप बोलोगे सर फिर ये तो ऐसा हो गया। नहीं, अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो
तो यहां पर देखिए कि उंगलियां कैसे आ रही हैं आपकी तरफ, बाहर आ रही है। तो इस क्यू पॉइंट पर जब ये एरो बाहर आएगा तो आपको इसका टिप दिखेगा, टिप को आप बना देंगे ये डॉट, ये डॉट बताता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। एक बार फिर से, मैंने करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से पकड़ा, इस पी पॉइंट पर उंगलियां अंदर जा रही हैं तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, इस क्यू पॉइंट पे उंगलियां तो बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। इसका यह मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की दो ही डायरेक्शन हुई, परपेंडिकुलर इनवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये गलत है। जब आप कॉपी पे करते हो तो आप ये बातें लिखते हो, लेकिन कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट भी लिखनी पड़ेगी, कभी कभी टुवर्ड्स राइट भी लिखनी पड़ेगी, कभी कभी टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चे इन शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पेपर पे बनना है कोई चीज तो आप बता सकते हो कि पेपर के इनवर्ड है, आउटवर्ड, खत्म। अब देखना जरा, आपने ये पॉइंट कवर कर लिया, ये पॉइंट कवर कर लिया, मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस वाले पे, तो कर्व्ड फिंगर जो होंगी इस पॉइंट पे किधर होंगी, इधर है ना, इधर होगी, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। मैं आपसे बोलूं इस वायर के इस पॉइंट पे बताइए, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो बेसिकली ये बात भी सही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। पहले सर्कल बना रहा हूं, उसके बाद में वायर बनाऊंगा। वायर कैसे बनाएंगे, ऐसे उठाएंगे यहां से, फिर यहां से ऐसे, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसी है, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। इधर की तरफ देखिए, यही है, ये करंट कैरिंग वायर। अगर आप इसमें और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं सिंपली एक बना करके देखूं, पहले ये बनाना ज्यादा बेटर रहता है। अब देखना, अगर मैं आपसे इस पी पॉइंट की बात कर रहा था, तो पी पॉइंट यहां है, की पॉइंट यहां है, इसके पीछे वाला पॉइंट वहां है और आगे वाला यहां है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है वो तो ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस पे किधर है, टेंजेंट खींच लो, ऐसे ही तो है। इस पॉइंट पे बोलता तो इधर, 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 ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सब। अब आपसे कौन से पॉइंट पे पूछा है वो देखने वाली बात है। आपको पता है, कहता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको एक वायर पेन से बनानी है, एरो बना देना, ये बाद में बनाना, पहले पेंसिल से सर्कल बना देना, लिख देना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, बनाइए इसको। अच्छा, रूल्स क्या है सुनना। अब मेरे से थंब नहीं बनता भाई, ठीक है, ऐसे 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 बना देता हूं मैं। तो बेसिकली क्या है, जो थंब है, यहां भी ध्यान रखना, थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की। कभी कभी आपको बोलता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, उधर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आपने, तो कह सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज या सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कुछ भी दे सकते। आपसे कह दूं प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही जाएगी, आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर ये कि मिली नहीं तुमसे। इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, if a straight current carrying wire is
hold in such a way that current flows from east to west, ब्रैकेट में ना horizontally, ब्रैकेट में ना horizontally, then find the direction of magnetic field. Number 1, just above the wire, just above the wire. Number 2, just below the wire. ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में इसने खुद ही बोल रखा है ईस्ट वेस्ट, यानी कि अब आपका आंसर जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसकी फॉर्म में जाएगा। मैं कुछ डायरेक्शंस आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है? अर्थ के पैरेलल। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल कौन सी? ये वाली, ये वाली, चाहे कैसे भी घूम जाऊं। ठीक है, एक तो ये जहां पर आप बैठे हैं पेपर पर मैग्नेटिक मतलब जो डायरेक्शन है ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। इन ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर लिखा पाऊंगा, अभी समझा मैं दूंगा बट थ्योरी नहीं लिखा पाऊंगा कैसे निकला। अब आपको कहीं पर भी बैठे हो तो आप अपने आप को ये अज्यूम कीजिए आप यहां पर हैं, मतलब इसको उठा करके नीचे रख लीजिए और आप यहां पे खड़े हो जाइए। ठीक है, तो आपके लिए जहां बैठे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शन है आपके लिए। ठीक है, आपको अज्यूम करना है कि आपने इसको उठा करके नीचे रखा है और आप इसके बीच में बैठ गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हाँ, आप हमेशा नॉर्थ को ही फेस करोगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पेपर पे लिख के नहीं होगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, हाथ पर चलाने पड़ेंगे, पेपर पे लिख के निकाल ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, फिर वो बात, इसमें आप इनटू द पेज नहीं बोल सकते, मैं वही कह रहा हूं। इसमें ईस्ट वेस्ट लिखा है ना, तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आंसर दोगे। ये आपका वायर है, इसमें करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो ये हो गया आपके पास करंट का डायरेक्शन। ये देखिए एरो दिख रहा है इस पे, ये आपके पास करंट का डायरेक्शन है। ये आपके पास करंट का डायरेक्शन है। अब रूल ये कहता है कि करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़िए कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा है जस्ट अबव द वायर। अबव द वायर का मतलब आप यहां बात कर रहे हैं, ऊपर ही बात करेंगे। देखो उंगलियां तो आपकी ऐसे मुड़ने वाली हैं हमेशा, ठीक है, बट ऊपर वाले पॉइंट पे उंगली किधर जा रही है? सामने, इधर डायरेक्शन में। यस और नो? जा रही है ऐसे, तो ये सामने आपके क्या है? नॉर्थ, तो नॉर्थ आएगा। आपने ऐसे पकड़ा और उंगलियां देखिए सामने जा रही है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया सामने, टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन आपसे बोल रहा है कि बिलो द वायर। बिलो द वायर का मतलब ये वाला पॉइंट यहां। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए, तो नीचे की तरफ उंगली कैसे आ रही है? आपकी तरफ, यानी कि इधर की तरफ, इधर ये वाला डायरेक्शन, ये वाला क्या है? साउथ। तो इसका आंसर होगा, पहले वाले में लिखना टुवर्ड्स नॉर्थ, दूसरे वाले में लिखेंगे टुवर्ड्स साउथ। बस अभी कैसे आया ये आप समझ लीजिए, ध्यान रखना, शक्लें मेरी याद रखना, मैंने कैसे करतब करे थे वो भी याद रखना। पहले का आंसर टुवर्ड्स नॉर्थ, दूसरे का आंसर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, एक और ट्राई कीजिए। ये कोई वायर है, इसकी वजह से इस P पॉइंट, इस Q पॉइंट और इसी के एक्सिस पर है R पॉइंट और इसी के एक्सिस पर है S पॉइंट। इन चारों पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल के बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। अब देखो, अब पेपर पे बना दिया, अब इसमें आप लिख सकते हो इनटू द पेज, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहां ईस्ट वेस्ट थोड़ा चलेगा, ये फर्क है। अगर मैं कह दूं एक वायर है जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है,
उसमें भी इनटू द पेज नहीं होगा। जब पेज ही नहीं है तो कहां से बोलोगे? उसमें फिर ईस्ट वेस्ट में आंसर जाता है। चलिए बोलो। क्यू पे इनवर्ड, पी पे आउटवर्ड, आर पे देखो यहां आपने सही बोला, करंट कैरिंग वायर ये, इसको पकड़ा तो उंगलियां तो ऐसे घूमेंगी, बट इस पॉइंट पे उंगली कैसे जा रही है? अंदर। और उधर कैसे आ रही है? बाहर। तो क्यू पर परपेंडिकुलर इनवर्ड, पी पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब बात होती है आर की, तो कर दूं मैं? पहुंच गई। ये कांड नहीं करने कि उंगली पहुंचानी है, हाथ की नहीं पूरी, पांव की पहुंचा दी, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको उंगलियां ऐसे ही रखनी है। और अब आप देखेंगे वहां तक उंगली नहीं पहुंच सकती। रियलिटी यह है कि इस आर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, न यहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज जीरो। तो वो जस्ट आपको एक बताने के लिए बता दिया, ऐसा नहीं पहुंचानी शुरू कर दी है। देखिए हाँ, ऐसे ही जब राइट हैंड में उंगलियां देखते हैं फिर ये फ्लैट सर्विस उंगली ये पॉइंट है तो यहाँ पे उंगली बाहर आ रही है तेरी, इस पॉइंट पे देखेगा तो उंगली अंदर जा रही है ऐसे। तो एक और कर ले, जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं। लिखिए if an electron is moving from north to south, calculate direction of magnetic field due to motion of electron at number 1 left hand side of the electron motion, number 2 right hand side of the electrons motion। चलिए आप में से किसी ने भी हाथ पर नहीं चलाया। मैंने आपको कैसे सिखाया था? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? नॉर्थ किधर है? सामने, सामने नॉर्थ है। और तुम ये पेन ऐसे पकड़ रही हो, ठीक है? सामने है आपके नॉर्थ और पीछे क्या है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा, यानी कि ये वायर है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। इस वायर का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड ये रहा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में उंगली कहां है? ऊपर। बताइए, ये उंगलियां इधर वाली साइड में ऊपर नहीं जा रही हैं? और जब ये घूम करके आ रही है तो यहां वाली साइड में नीचे नहीं जा रही हैं? ईस्ट वेस्ट कहां गया? ना नॉर्थ साउथ। यहां पे इस वाले पॉइंट पर उंगली आप खुद ही देख करके बता दीजिए, इस वाले पॉइंट पर उंगलियां कहां जा रही मेरी? ऊपर नहीं जा रही? देखिए आप, यानी कि ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। और इधर की तरफ उंगली कैसी हो जाएगी? नीचे, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज योर आंसर। आप फीलिंग में चले जाते हो, रियलिटी पे बात करो। फिजिक्स है ये, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फीलिंग से नहीं निकलेगा। पहले का लिखिए इधर की तरफ। अब इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि अगली बार जब आप पढ़ें तो आपको पता तो रहे कि कैसे निकला। वर्टिकली अपवर्ड, और इधर घूम करके, जब ये ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे ऊपर, ऐसे घुमा रहे हो ना आप, तो इस पॉइंट पे इधर, और इधर जब आएगा तो नीचे। तो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। आपने इलेक्ट्रॉन मोशन लिखा था तो उल्टा बताया ना, मतलब आप। हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? इधर। तो करंट किधर जाएगा? अगर ये प्रोटॉन होता तो करंट भी इधर होती, फिर इधर डाउनवर्ड हो जाता, उधर अपवर्ड हो जाता।
न्यूटन, हाँ चलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही सोचा आपने। एक क्वेश्चन आपकी वजह से लिखा रहा हूं, लिखिए। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? ये लिखाते लिखाते क्वेश्चन के पहले मैं रुक गया था एक सेकंड, मैंने चल क्वेश्चन कर लेने दो। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? इसका एक ही बार में जवाब यह आता है, कोई भी मूविंग चार्ज। सिर्फ चार्ज नहीं, मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। प्रोटॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे सर करंट कैरिंग वायर क्यों कर रहा है? इसमें तो करंट है। करंट जब इधर जा रहा है तो बेसिकली इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है या नहीं है? तो आप दूसरा लिख सकते हो, करंट कैरिंग वायर। और नेचर के अंदर जो बार मैग्नेट मिलती है, दैट इज नेचुरल मैग्नेट्स। जिसको आप बार मैग्नेट कहते हो। ये तीन वजह है आपके पास, बट बेसिक रीजन यही है। ये सब की भी वजह वही है। ठीक है, लिखिए। तो सर वो आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसे चीज उसमें भी करंट की वजह से आता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके, और सुनिए, ठीक है। ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आज ही जाकर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना किसी भी रिफ्रेशर से, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको। हाँ, तो पहला ये कि ड्यू टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो आपको सिंपली एक बार मैग्नेट बनानी है, नॉर्थ साउथ, एक लाइन सीधी जो पूरी अर्थ का चक्कर काट करके इसमें घुसेगी, एक अंदर बना देना, एक ये तिरछी, ये ऐसे घूम करके ऐसे आएगी गिन के, फिर एक इधर जो ऐसे घूम करके इधर आएगी, फिर एक दो, एक दो, खत्म, टाटा बाय बाय। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे उतना ही टाइम जाएगा और उतनी ही गलती होने की संभावना रहेगी। दे विल नॉट टच ईच अदर। एक और बना लो, मेरे पास जगह है। ये कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गया, खत्म। जितनी कम बनाओगे उतना फायदे में होगा। अब देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, यानी कि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। यहां पर और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायलेट करती है इस तरह से, तो डायलेट लेटरली। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में लिखा होगा, अभी नोट्स खोल करके पढ़ लो, नहीं जब वीडियो देखोगे, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली, लेटरल मतलब इधर की डायरेक्शन में इससे डायलेट करती है। तो ये हो गया आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट। मैं आपसे कह दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, वायर। ठीक है, तो सिंपली यहां से इसके बाद इसको उठा लेना है। गंजो अगर मेरे पेपर में कोई ऐसा बना के आया कि ये रहा वायर, देखो तो सही बना है, मैं काट दूंगा। ज्यादा ड्राइंग नहीं सिखा रहा मैं, थोड़ी सी जो जितनी मेरे को आती है, खत्म। यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना देना और लिख देना करंट कैरिंग वायर, और जिसने पेन नहीं उठाया तो मैं वहां पेन चला दूंगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड। और ज्यादा आपको थोड़ा सा इंप्रेस करना हो किसी को तो लिख देना कंसेंट्रिक सर्कल। ड्रॉ कीजिए जल्दी से।
एक और लिखे, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देना है ना, मेरे को वाला टॉपिक पहले कराना है, क्योंकि जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ तो सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको, पर जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो नहीं है, तो वो मैं पहले पढ़ाता हूँ। 2 डायग्राम की जगह और छोड़ दो, है ना, बाद में सिंक कर दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए लिखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, वो सब। और एक होती है यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, निकोलस टेस्ला, इनकी भी कहानी सुनाऊंगा कभी, बहुत बड़ा जीनियस था ये। थॉमस एडिसन याद है, बल्ब का आविष्कार करा था, वो बहुत पैसे वाला आदमी था, बहुत तगड़ा, उसने इसको बर्बाद करा था। हम जो एसी करंट पढ़ते हैं ना, ये इन टेस्ला की देन है, और ये टेस्ला वहीं पे काम करता था, उन्हीं की फैक्ट्री में। तो इसने एसी करंट बताई, क्योंकि थॉमस एडिसन ने डीसी करंट बताई थी, जो हमने पढ़ी है, पर उसको बहुत सारे ड्रॉबैक इनको दिखे, तो इन्होंने अपनी करंट इजाद की। इन्होंने उस टाइम में पूरी धरती को हिलाने वाला डिवाइस बना लिया था, भूकंप ले आता था, और वो डिवाइस सिर्फ इतना बड़ा था, बनाना कुछ और चाह रहे थे, बना कुछ और। तो ये वाज जीनियस मैन। और जब ये मरा बेचारा, एक होटल के कमरे में, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इस होटल के कमरे का बिल चुका दे। सीधा आयरनी, इसने जितने भी मॉडल बनाए, इसने बड़े बड़े लोगों को दिखाए कि आप इस पे पैसा लगाओ, करूंगा, उन सब ने वो मॉडल अपने अपने नाम से पेटेंट करवाए और पैसा कमाया, इसको कुछ नहीं मिला। बट आज हम जिसको जानते हैं, खैर छोड़ो, निकोलस टेस्ला के नाम से आया था। तो यूनिट तो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे पता लगता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख करके, अगर वो बहुत ज्यादा डेंस हो गई तो हम कह देंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अगर डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। ऐसे ही पता करते हैं। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, टेंजेंट, है ना। अगर टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। तो कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस with time is called uniform magnetic field, and the magnetic field whose magnitude or direction or both changes with time is called non uniform magnetic field. क्लियर है, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, वन, 2 और 3, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, कैसे पता लग रहा है? अगर यहां देखोगे तो ये बहुत पास पास है, यहां ये दूर दूर है, तो यहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। कह सकते हैं मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहां पर अगर मैं कह दूं 10 टेस्ला है तो जस्ट कुछ भी वैल्यू लो, 3 टेस्ला, तो वैल्यू बढ़ गई ना। टेस्ला को हम कैपिटल टी से बताते हैं। तो यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये वाला देखो, बताते समय थोड़ा आसपास हो गया तो वो मत माइंड करना, हाथ से बनाए, बट इनके बीच की डिस्टेंस मैंने इक्वल रखी है। क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। देखो इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो वो इधर आएगी, और इस पॉइंट पे निकालूंगा तो इधर आ जाएगी। क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हुई? इस पॉइंट पे निकालूंगा तो और इधर आ जाएगी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज होती है।
तो ये भी कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। क्या इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हो रही है। कर्व दिख रहा है ना, जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हल्का सा भी कर्व दिख गया, समझ जाना डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे? यहां पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो देखिए ऐसा आएगा, बट मैं यहां डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन ऐसा आ जाएगी। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही? हो रही है। तो हम कह देंगे इसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, यानी कि ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये बताइए, ये यूनिफॉर्म है। इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। तो यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड एज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यस और नो? क्लियर? हल्का सा भी बैंड आ गया ना तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इनके बीच के डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है तो भी पहचान जाओगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिंपली आप ऐसे बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, डेंसर मतलब बहुत पास पास आ गई या संख्या में बढ़ गई। देख रहे हो, याद करने का कुछ भी नहीं है, एकदम चैप्टर है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट एज पैरेलल स्ट्रेट लाइन, है ना। ठीक है, चलिए लिखे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड सर बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके सेंटर पर एक पॉइंट P है, मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ट्राई कीजिए। देखो जितने आंसर आप हवा में दोगे ना वो कभी सही नहीं निकलेंगे, करके देखो। अब बात यह आती है कि इसको कहां से पकड़ा जाए। कहीं से भी पकड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करंट इधर जा रही है, मैं ऐसा पकड़ लेता हूं, यहां अगर मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, डॉट आ रहा है। फिर आप बोलोगे सर इधर पकड़ो, देखे अभी अभी आ जाएगा क्रॉस, इधर पकड़ो, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे यहां इधर जाएगा, बट यहां कैसे जाएगा, आउटवर्ड। फिर सर यहां पकड़ो, यहां से क्रॉस आएगा, आ जाओ ऐसे पकड़ लो। कि सर नीचे पकड़ लो बस एक बार, ये लो, ये देखो, समझ रहे हो, किस परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी कि ये आपके पास अगर करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए मैं लाया हूं आपके लिए, इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो कहीं से भी पकड़ करके आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका एक तरीका और है, आप ये नॉर्थ और ये साउथ लिखना सीख लीजिए। ये करंट की डायरेक्शन है, समझ लो। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मैंने आपको बोला ये, तो यहां पर लिख करके देखिए, यहां पे लिखिए नॉर्थ या साउथ में से कोई एक चीज लिख लीजिए। मैंने साउथ लिखा, ठीक है, ये देखना क्या करंट मैच कर रहा है, नहीं कर, यानी कि यहां पे साउथ आप नहीं लिख सकते। यहां क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, नॉर्थ। सुनो सुनो आराम से, इधर करंट मैच कर गया, यानी कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसका, ये जो पोर्शन आपको आगे की तरफ नजर आ रहा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ। और इसके पीछे जाकर के मैं देखूं, ये कैसा दिखेगा, साउथ। सामने वाला पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये कैसा बिहेव कर रहा है, और इसके पीछे वाले को क्या दिख रहा होगा, साउथ। तो अगर आपसे तो ये दिखा रखा है ना, तो आप इसके हिसाब से होगा। नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बताओ एंट्री करता है या बाहर निकलता है, ओरिजिनेट करता है। तो इसका मतलब है यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गई। लेकिन अगर मैं करंट कैरिंग वायर को मैं ऐसे कर देता,
तो ये किसकी तरह बिहेव करता, साउथ की तरह, और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा क्रॉस। आपको ऐसे नहीं निकालना, आप करंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आपको इधर इधर निकालना है अंदर, नीचे वाले से निकालना है अंदर, ये वाले से निकालना है तो अंदर। तो आप रूल से निकाल लीजिए या नॉर्थ साउथ बना करके रफ कॉपी में वैसे कर लीजिए। ये वाला पोर्शन जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। जिसमें करंट क्लॉकवाइज आ रही है दैट पोर्शन एक्ट एज अ साउथ पोल। और इसके पीछे से कोई देख रहा होगा तो उसको कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर ये आपको नॉर्थ दिख रहा है तो पीछे वाला कैसा दिखेगा, अगर मैं यहां से दिख रहा हूं और ये मुझे नॉर्थ दिख रहा है तो उधर वाले को क्या दिखेगा। वजह समझ रहे हैं क्यों है, क्योंकि आप लोग देखिए सामने वाले करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए क्लॉकवाइज, आप लोगों के लिए क्या है, देखने जरा, यही फर्क है, मत देखे, है ना। तो सामने वाले जो डायरेक्शन देखते हैं पीछे वाले के पास उसकी उल्टी डायरेक्शन दिखेगी हमेशा। देखिए ये सब दो तरीके होते हैं क्लोज वायर में, या तो आप नॉर्थ साउथ लिख करके देख लीजिए, एरो मैच कर जाएगा वो वाला पोल बन जाएगा।